So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि डिसऑर्डर का सिंपल सा मतलब यही होता है कि बीमारियां, क्या खामियां है, बीमारियां क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आता है हाइपरटेंशन। अब अभी हम लोग ये समझेंगे कि हाइपरटेंशन क्यों बोलते हैं और होता क्या है। तो हाइपरटेंशन का एक टर्म है, ये सिंपल यही डिनोट करता है कि जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। मैं सब कुछ एकदम अच्छे से लिखवा दूंगी, पहले समझते हैं। जैसे नॉर्मल कितना होता है ब्लड प्रेशर 120/80 है ना। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, यानी कि 120 से 140 होने लगे या 80 से 90 होने लगे, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन। जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब पहले आप मुझे ये बताओ, ब्लड प्रेशर को किससे नापते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो आपने नाम सुना होगा, क्लास 8 में भी सुना होगा, 10 में भी सुना होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमीटर इसका क्या काम होता है, तो ये मेजर करता है, आपने पढ़ा होगा मर्क्यूरी ट्यूब जानते होंगे, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग मर्क्यूरी ट्यूब। तो उसमें इसको मेजर किया जाता है, मिलीलीटर्स में लिया जाता है और मर्क्यूरी ट्यूब में ले जाकर इसको मेजर किया जाता है कि कितना इसमें ब्लड प्रेशर चल रहा है ना, नॉर्मल है कि नॉर्मल से ज्यादा है। इतना बात क्लियर हो रहा है। अब देखो इसमें सिंपल क्या लिखना है, इट इज अ टर्म used when the blood pressure is higher than the normal blood pressure। ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी भी बोलते हैं। क्लियर। हाइयर का मतलब 140/, यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 90 है, तो 140/90 हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे कि हाइपरटेंशन है। आप लोग देखते होंगे कई लोगों का क्या होता है, बीपी बहुत हाई हो जाता है, उनको एक दवा भी दी जाती है कि बीपी को कंट्रोल में रखने का। क्लियर। अगर बीपी ज़्यादा हाई हो जा रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो ये बिल्कुल आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। क्लियर। बहुत सारी बीमारियाँ, हार्ट अटैक और बाकी चीज़ें आगे आती जाती है। क्लियर। अगर ये नॉर्मल से आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इनको दिखवाना चाहिए। क्लियर। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है तो इसको भी याद रखना है, समझ में आया। अब दूसरा आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इसका क्या मतलब होता है, जब आपका हार्ट एकदम स्टॉप हो जाए, बीट ही ना करे, है ना, व्हेन योर हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। आप देखते होंगे बहुत सारे केसेस आते हैं कि इनकी मौत हो गई कार्डियक अरेस्ट के कारण। तो इसमें क्या होता है, अचानक से क्या होता है, वो हार्ट स्टॉप बीटिंग करना स्टॉप कर देता है। समझ में आ रहा है। इनके कई कारण हो सकते हैं। बहुत पहले अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैट्स बढ़ा हुआ है, तो आर्टरी में वो डिपॉजिट होते जाता है, आर्टरीज को बहुत ही नैरो पैसेज मिल जाता है, इसके कारण भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। कई कारण हो सकते हैं इसके कार्डियक अरेस्ट के। तो इसमें क्या लिखेंगे, when your heart stops beating, then it's commonly called cardiac arrest। हार्ट अटैक अलग होता है, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। फिर एक आता है एंजाइना पेक्टोरिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हमारा टोटल कितना है 5, जिसमें अभी 2 कवर हो चुका है हमारा, हाइपरटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट। इसका समराइज कर देते हैं, आपको कॉपी को बंद करना है और मेरे साथ एक बार सुनना है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड लिसन, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, नीट में भी आते हैं और बोर्ड्स में भी आते हैं। तो पहला है हाइपरटेंशन, नॉर्मल बीपी दैट इज 120/80, इससे ज़्यादा बढ़ जाना, बीपी का 140/90 हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं,
डिवाइस है, तो इसको बोलते हैं स्फिग्नोमीटर। क्लियर। अब दूसरा आता है कार्डियक अरेस्ट। जब आपका हार्ट जो है वो एकदम स्टॉप हो जाए, बीट ही ना करे, है ना, तब मिली सेकेंड के लिए बीट ना करे, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो आप दोनों चीजों को लिखो, फिर हम लोग थर्ड पे आते हैं, देन अगेन फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ आपको एक बात याद रखना है कि हाइपरटेंशन, अगर आप एक बार ही ब्लड प्रेशर चेकअप करा रहे हो और आपको 140/90 आ रहा है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हो। नहीं, आप रिपीटेडली क्या करो, हफ्ते 2 हफ्ते में रेगुलर चेकअप कराओ। अगर रेगुलर चेकअप करा रहे हो, पूरे 4 हफ्ते में रेगुलर चेकअप कराए और फिर भी आपका 140/90 ही आ रहा है, तब आप क्या हो चुके हो? हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हो। और हाइपरटेंशन होने से, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होने से, आपके हार्ट पे ही नहीं, केवल ब्रेन्स में भी असर पड़ सकता है, किडनी में भी असर पड़ सकता है। उसका मतलब समझ में आया, है ना? हाइपरटेंशन का मतलब 120 क्या होता है? अगर अभी आपको समझ में आया तो मैम डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो आपको प्रीवियस लेक्चर जो मैं हार्ट का बना चुकी हूँ पहले, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में आपको देखना है। क्लियर। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। जो नीचे होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है एंड जो अपर वाला होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। इसको याद रखना है। सेम यहाँ पे भी वही होगा, ये सिस्टोलिक प्रेशर, ये डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर हो चुका है इतना बात? चलिए अब हम लोग जानते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। फर्स्ट वाले को मिटाते हैं और जानते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। चलिए, हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जब आपका हार्ट का जो मसल्स होता है वो सडनली डैमेज हो जाए, बहुत ज़्यादा एक बैड फोर्स से ब्लड सप्लाई आ गया और क्या हुआ, हार्ट के मसल्स जो हो गए वो डैमेज हो गए। तो आप किस टाइप की, ये कौन सा बीमारी हो जाता है? हार्ट अटैक का बीमारी हो जाता है। क्या होता है इसमें? देखिए, व्हेन inadequate blood supply heart muscles gets damaged by inadequate blood supply। देखो क्या होता है, एक बार और पढ़ते हैं। when heart muscles get damaged by inadequate blood supply, तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। यानी कि अचानक से बहुत ज़्यादा फोर्स से अगर ब्लड का सप्लाई हो रहा है और हमारा जो वेन्स होता है, आर्टरीज होता है, वो कितना छोटा नैरो पोर्शन का होता है, अगर उसमें अचानक फोर्स से आएगा ब्लड, तो क्या हो जाएगा? मसल्स का डैमेज होना तय है। तो ये किस चीज़ का हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा इसमें, है ना? अब ये सिम्टम्स अचानक से भी आ सकते हैं और कई केसेस में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पहले आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया, आपके बहुत सारे सिम्टम्स पहले ही दिखाई दे देते हैं हार्ट अटैक। लेकिन आजकल क्या होता है, विदाउट एनी सिम्टम्स सिर्फ दर्द होता है और अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। क्लियर। तो कई रीजंस हो सकते हैं इसके, उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ जानते हैं हार्ट अटैक होता कैसे है। और फोर्थ पे आएंगे एंजाइना पेक्टोरिस। चलिए हम लोग फोर्थ पे आते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस में? ये पहली बात तो ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, ये मेन वुमेन किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है ये चीज़। इसमें कोई भी एज स्पेसिफाइड नहीं है कि बिल्कुल पार्टिकुलर ओल्डर पीपल को ही होंगे या यंगर पीपल को ही होंगे। ये कोई भी एज ग्रुप को हो सकता है, कोई भी मेल फीमेल को हो सकता है। ठीक है, इसमें होता क्या है ये जानते हैं। तो इसमें आपको पहला तो
सिम्टम ये दिखाई देगा कि बहुत ही एक्यूट चेस्ट पेन होगा, एकदम धीमी वाला, अंदर से लगेगा कि दर्द हो रहा है ना, चेस्ट पेन हो सकता है। क्यों होता है ये चेस्ट पेन? तो एक बात एक समझने की है कि जब आपका प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हार्ट मसल्स को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, तो क्या होगा, इनफ ऑक्सीजन जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो आपका जो मसल्स है और हार्ट के जितने भी मसल्स हैं इसमें क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप फील करो कि मुझे पेन हो रहा है ना, तो ये सिम्टम्स आता है। तो सिम्टम्स क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन। अब ये क्यों होता है तो आपको रीजन पता चल गया, when there is no enough oxygen supplied to heart muscles। क्लियर? बहुत ही सिंपल सेंटेंस में मैंने लिखा है कि when there is no enough oxygen supplied to your heart muscles then these symptoms can occur, acute chest pain। क्लियर? अब एक चीज और, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, तो इट कैन दिस कंडीशन may occur to any age group। क्लियर? कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, कोई भी मैन हो, वुमेन हो, कोई भी को हो सकता है। क्लियर? और ये कंडीशन आता ही क्यों है, तो एक आपको रीजन पता चल गया, ब्लड फ्लो के कारण, एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये चीजें आ रही है। तो हमारा 4 अभी तक डिसऑर्डर कंप्लीट हो चुका है एंड लास्ट अभी एक रिमेनिंग है, दैट इज CAD। तो आप क्या करो, पहले इन चारों को एक बार पढ़ लो, है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या था उसमें क्या था, सब अपने से अलग अलग है ना। तो आप चारों को एक बार रीड कर लो, फिर 5th हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 5th स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, आर्टरीज में डिपोजिशन होने लगता है। अब कैल्शियम बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो फैट्स डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का बनना, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होना। तो ये क्या करता है, मान लो ये है हमारा पहले वाला आर्टरीज, इसमें मस्त ब्लड सप्लाई हो रहा है, हार्ट की एकदम अच्छा हार्ट है ना, बहुत अच्छे से पंप कर रहा है और बीट भी कर रहा है। लेकिन क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा घी खाते हो, बहुत ज़्यादा तला हुआ चीज़ें खाते हो, है ना, बाहर की चीज़ें खा लिया, फैट्स कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, जमा होने लगता है। तो इसके वॉल में क्या हुआ, देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये भी पहले वाला है, क्लियर, ये दोनों सेम है अभी तक, लेकिन बहुत ज़्यादा फैट्स की चीज़ें खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, तो ये क्या करता है, यहाँ पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके आर्टरीज में क्या हुआ, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया। अब डिपोजिशन हुआ तो क्या हुआ, तो आपके पास पहले इतना बड़ा पैसेज था ब्लड सप्लाई करने का हार्ट को, अब कितना बच रहा है, अब ये स्पेस इतना छोटा सा बच रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाता है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये डिजीज आने की तभी चांसेस हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन अगर आप अपना, जैसे मान लो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपके फैट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्लियर, फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा आपके आर्टरीज को ब्लॉकेज कर रहे हैं, आपका सिम्टम्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज लगा है, तो आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, आप अपने डाइट को चेंज कर सकते हो, तो आप ये चीज़ को, ये सिम्टम्स को अच्छे से एकदम पूरा ठीक कर सकते हो, क्लियर। अगर ये सिम्टम्स आपको आ गया फिर भी आप नहीं मान रहे हो, बाहर की चीज़ें खा रहे हो, फैट्स वाली चीज़ें खा रहे हो, घी को खा रहे हो, है ना, तो क्या होता जाएगा, ये और इस पे ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में पैसेज ही नहीं बचेगा कि हार्ट को जा सके सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई जा सके, फिर वही क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या हो जाएगा, देयर इज अ
डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। डिपोजिशन कहाँ पे होता है? तो आर्टरीज वाले एरिया में होता है। जो भी डायरेक्टेड हार्ट से कनेक्टेड है वो आर्टरीज, क्लियर, हार्ट और मसल से कनेक्टेड है, जहाँ पे लिक्विड सप्लाई देता है उसको, वहीं पे ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया तो ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। There is a deposition of fats, calcium, cholesterol and fibrous tissue on the walls of arteries which supply blood to heart muscles, इसी कारण क्या हो जाता है? ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें किसी को भी डाउट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में? आप मुझे कमेंट में बताओगे। इसका दूसरा नाम क्या है? एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ, आप मुझे कमेंट में बताओगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का दूसरा सेकेंड नेम क्या है? मैंने 5 ही बोला था, अगेन ये 5 ही है, लेकिन मैं जब कार्डियक अरेस्ट पढ़ाई और हार्ट अटैक पढ़ाई हूँ उसके साथ एक और भी आता है हार्ट फेलियर, तो आपको उसी के नीचे या फिर 6 पॉइंट करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। बट हम लोग 5 ही पढ़ रहे हैं ना, उसी का पार्ट है। तो आप कौन सा टॉपिक आएगा? दैट इज हार्ट फेलियर। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग हार्ट फेलियर पढ़ते हैं। चलिए अब हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ते हैं। पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। हार्ट फेलियर का सिंपल मतलब होता है आपके बॉडी का वो स्टेट है ना जब आपका हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, जितना आपको बॉडी को चाहिए उतना नहीं दे पा रहा है। सिंपल इतना ही मतलब है। कॉन्जेशन स्टार्ट हो जाता है हार्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। लेकिन सिर्फ एक ही रीजन से आप नहीं बोल सकते हो कि हार्ट फेलियर होता है। यहाँ पे लंग्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके लंग्स में भी कॉन्जेशन है तो आपके हार्ट में भी कॉन्जेशन आ सकता है और ये सिम्टम्स आ सकता है हार्ट फेलियर का। तो ये क्या होगा? इसका लिखते हैं, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच हार्ट doesn't pump the proper blood supply as per requirement of body, and this is also known as congestion of heart. हार्ट में congestion आना, इसका आप इसको एक और चीज भी बोल सकते हो कि congestion इन हार्ट, सिंपल यही मतलब है। इसका एक सिम्टम हो सकता है कि आपके लंग्स में भी congestion आना। अब आप इसको एकदम रिलेट मत करना कार्डियक अरेस्ट से या फिर हार्ट अटैक से, ये दोनों सब सिंपल अलग अलग चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट अलग था कि जब आपका हार्ट एकदम बीट करना बंद कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट। उसी टाइम मौत हो जा रही है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि उसी टाइम मौत हो जाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपका मसल्स डैमेज हो रहा है ना, मसल्स डैमेज हो रहा है। लेकिन हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपको जितना बॉडी में रिक्वायरमेंट है उतना हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, क्लियर, सिंपल यही मतलब है। इट सिम्टम्स कैन बी ऑल्सो congestion of lungs। अब हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको पूरा चीजें अच्छे से समझ में आया होगा, कितने डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार पूरा रिकैप करते हैं। आपको क्या करना है? कॉपी को बंद करना है, बुक को भी बंद करना है और मेरे साथ क्या करना है? रिकैप करना है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा हाइपरटेंशन के बारे में। ये
कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक वीक का रिकॉर्ड लेके हम लोग नहीं बोल सकते कि एक बार चेकअप करा लिया थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब हाइपरटेंशन, नो, है ना। आपको रेगुलर चेकअप कराना है, रिकॉर्ड्स को देखना है, तब एनालाइज करना है। देन डॉक्टर विल से यू कि दैट यू आर हाइपरटेंशन, आपको हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ में आया। इस पे आप हाइपरटेंशन जनरली 140 अगर 90 हो रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो हाइपरटेंशन का शिकार है। क्लियर। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कार्डियक अरेस्ट, उसमें क्या होता है आपका हार्ट क्या होगा, इट स्टॉप बीटिंग, मतलब एकदम थोड़ा भी टाइम भी नहीं दे रहा है कि ब्लड सप्लाई कम है या ज़्यादा है, आपका तुरंत वो हार्ट बीट करना ही बंद कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डियक अरेस्ट हो गया। हार्ट अटैक क्या होता है, आपको सिंपली इसमें क्या होता है, इसमें होता है ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगते हैं, इनएडिक्वेट सप्लाई नहीं मिल पाता है इसके कारण। क्लियर, समझ में आ रहा है हार्ट पे। उसके बाद आता है हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है, तो ये उस स्टेट को बोलते हैं जहाँ पे एडिक्वेट ब्लड सप्लाई उतना नहीं मिल पाता है जितना बॉडी के रिक्वायरमेंट्स है उतना नहीं है ना। इसका सिम्टम्स में भी कंजेशन ऑफ लंग्स के कारण भी हो सकता है, समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, इसका दूसरा नाम आपको कमेंट में बताना है। उसमें क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स और जो आर्टरीज सीधा हार्ट से कनेक्टेड होते हैं उसमें क्या होता है, आर्टरीज वाले में फैट्स डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलो, कैल्शियम बोलो, फाइब्रस टिश्यू बोलो, वो सब क्या होता है डिपोजिशन होना स्टार्ट होने लगती है और चीज़ों को आर्टरीज को नैरो बनाने लगता है। पहले पैसेज ऐसे था, अब सिकुड़ के पूरा इतना पैसेज हो गया, तो इसमें क्या हो जाता है, बहुत प्रेशर लगता है और ये डिजीज आने की चांसेस रहती है, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज। इसके बाद हमने पढ़ा एगाइना पेक्टोरेंस, है ना। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पहुंच पाती है, तो उस चीज़ में क्या आ जाता है, एगाइना पेक्टोरेंस का सिम्टम्स आना दिखाई हो जाता है। तो कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ और आई